तायुंग कहता है ये मेरा लास्ट वार्निंग है। और जेन कहती है इसके बाद तुम क्या करोगे? तायुंग कहता है डोंट टेस्ट माई पेशेंस। और जेनी कहती है मैं भी यही बोलना चाहती हूँ, स्टॉप कंट्रोलिंग माई लाइफ। ये मेरा हक है तुम्हें ये बताना क्या सही है और क्या गलत। जेन कहती है सच में? जैसे कि मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने ना देना क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ इसलिए मुझे डांटना। और तायुंग कहता है ये सब तुम्हारे भलाई के लिए है। जेनी कहती है नहीं तायुंग, ये सब तुम्हारे पॉजिटिव नेचर की वजह से है। तभी तायुंग शाउट करके कहता है जेन। और जेनी कहती है स्टॉप इट, तुम्हारे ये नाटक से मैं टायर्ड हो गई हूँ। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, मैंने बस थोड़ी सी ड्रिंक कर ली। और तायुंग कहता है और उस लड़के के बारे में क्या कहोगी जो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर रहा था? जेनी कहती है मुझे पता था उसे कैसे हैंडल करना है और शायद मैं ये साबित भी कर देती अगर तुम बीच में इंटरफेयर ना करते। तभी तायुंग कहता है इनफ जेन, इनफ ऑफ योर लिव एक्सक्यूजेस। अब से तुम रात को बाहर नहीं जा सकती। और जेनी कहती है तुम कौन होते हो ये कहने वाले? तभी तायुंग कहता है ये भूलो मत तुम किससे बात कर रही हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारा गार्डियन। जेनी कहती है जब तक मॉम डैड वापस नहीं आ जाते सिर्फ तब तक। और तायुंग कहता है हाँ तो तब तक तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और जेनी कहती है कभी तुमने एक भाई बनने की कोशिश की है? तुम्हें बस दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना आता है। और तायुंग कहता है जेनी तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। तभी जेन कहती है नहीं तायुंग, ये तुम हो जो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, तुम बस मुझसे 1 साल बड़े हो। और ताई कहता है इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इस बात से जेनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और कहती है लिसन, तुम्हारे साथ आर्ग्यू करना बस वक्त की बर्बादी है, मेरे पर्सनल लाइफ से दूर रहो। और तायुंग कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी करने नहीं दूंगा। और जेन कहती है फिर तुम भी मुझे यून की तरह खो दोगे। और ऐसा कह के वो अपने रूम में चली जाती है और तायुंग वहाँ शॉक्ड होके खड़ा रहता है। पिछले 6 महीनों में ये पहली बार है जब किसी ने यून के बारे में मेंशन किया है। तायुंग काउच में बैठता है अपने बालों को पकड़ के, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जैसे ही वो याद करता है 6 महीने पहले उस दिन क्या हुआ था। अभी यहीं पे एक फ्लैशबैक आती है। तायुंग कहता है यून जल्दी से बाहर आओ, हमें देर हो रही है। और यून कहती है कमिंग। जल्दी ही वो दरवाज़ा खोल के बाहर आती है। उसने एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहना था जो उसकी नी तक पहुंच रही थी। वो कहती है ताई मैं कैसी दिख रही हूँ? और तायुंग कहता है ब्यूटीफुल। वो घूमती है अपनी पर्स लेने के लिए और तभी तायुंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है उसकी बैग की डिज़ाइन देख के। तायुंग कहता है ये क्या है यून, क्या तुम सच में ये पहन के जाने वाली हो? और यून उसकी तरफ थोड़ी कंफ्यूज होकर देखती है, तुम्हारी पूरी पीठ दिख रही है इसमें। और यून कहती है पर तायुंग ये इसकी डिज़ाइन है। और तायुंग कहता है तुम ये नहीं पहन रही, जाओ जाके कपड़े बदल के आओ। और तभी यून कहती है तायुंग जेनी ने ये खास मेरे लिए ख़रीदा है और कहाँ है उसके बर्थडे पे पहनने के लिए। तायुंग कहता है यून मुझे तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करनी, जाओ जाके बदल के आओ। यून कहती है ताई प्लीज़। तायुंग उसकी तरफ ग्लेयर करके कहता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कुछ और ना कह के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है एक फुल स्लीव शर्ट और साथ में जीन्स पहन के। ये उसकी रोज़ के पहनने वाले कपड़ों में से एक था। तायुंग कहता है ये क्या पहन रही हो तुम, तुम्हारे पास कोई और डिसेंट क्लोथ नहीं है? यून कोई रिप्लाई ना देके बस घर से बाहर चली जाती है। टाइम स्किप्स। जेनी किसी के साथ बात कर रही थी, तभी यून कहती है हैप्पी बर्थडे जेन। जेनी उसकी तरफ देखती है, इमीडिएटली उसकी स्माइल चली जाती है यून के कपड़ों की तरफ देख के। जेन कहती है ये क्या पहना है तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा था? तभी तायुंग कहता है क्योंकि मैंने उससे कहा। जेन रोल्ड हर आइज एंड सेड दिस ग्रैंडपा। और तायुंग कहता है जेन तुमने ऐसे रिवीलिंग ड्रेस क्यों खरीदी? और जेन कहती है रिवीलिंग? और यून कहती है छोड़ो आर्ग्यू नहीं करते हैं, ये तुम्हारा बर्थडे है। और जेनी कहती है सही कहा यून, ये मेरी बर्थडे है और मैं तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना अलाउ नहीं करूँगी, मेरे साथ चलो। ऐसा कह के जेनी यून को अपने साथ खींच के लेके जाती है। उसके कमरे में जाके वो यून को एक ड्रेस देती है और कहती है ये पहनो।
यून कहती है मुझे इसी कपड़ों में रहने दो, मैं नहीं चाहती कि ताह्युंग कोई सीन क्रिएट करे। जेनी कहती है कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मॉम और डैड यहाँ पे हैं, अगर वो कुछ करता है तो मॉम उसे डांटेगी। यून कहती है थैंक्स जेन, और जेनी कहती है क्या तुम ये फॉर्मेलिटीज़ करती हो, हम तीनों एक साथ ही बड़े हुए हैं, तुम मेरी बहन की तरह हो। यून कहती है तुम्हें पता है यही रीज़न है कि मैं उससे शादी कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरह ननद मुझे कहीं नहीं मिलेगी। और इस बात पे जेन कहती है और वो लोग एक दूसरे को हग करते हैं। जेन कहती है अब जल्दी से कपड़े बदल लो और नीचे आओ। थोड़ी देर बाद यून और जेनी नीचे जाते हैं। ताह्युंग उनकी तरफ जा ही रहा था पर वो रुक जाता है अपनी मम्मी को देख के। मिसेस किम कहती हैं बहुत खूबसूरत लग रही हो यून, और यून कहती है थैंक्स आंटी, और जेनी कहती है और मैं कैसी लग रही हूँ। तभी मिसेस किम कहती है तुम तो हमेशा की तरह क्यूट ही लग रही हो, और जेन कहती है मॉम अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे क्यूट कहना बंद कीजिए, और वो लोग हंसते हैं। यून जेनी के साथ बैठी हुई थी जब मिस्टर किम उसे बुलाते हैं। यून उसकी तरफ जाती है। मिस्टर किम कहते हैं मिस्टर कंग इससे मिलिए, ये मेरे बेटे की होने वाली बीवी है। मिस्टर कंग कहते हैं ओह नाइस टू मीट यू, क्या नाम है तुम्हारा। और यून कहती है मिन यून। मिस्टर कंग कहते हैं हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। वो यून की तरफ ऊपर से नीचे तक देखते हुए ऐसा कहते हैं, और फिर इमिडिएटली अपनी आंसर चेंज करके कहते हैं मेरा मतलब हमारे हैंडसम ताह्युंग के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। मिस्टर किम कहते हैं एब्सोल्युटली, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, वो अभी अब्रॉड गया है किसी प्रोजेक्ट के लिए। मिस्टर कंग कहते हैं आई सी। तभी ताह्युंग यून को पुकारता है और मिस्टर किम कहते हैं ताह्युंग तुम्हें बुला रहा है, तुम जाओ। यून नॉड करती है और वहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर कांग यून की तरफ देखते ही रहता है। यून बैठी थी जब ताह्युंग उसके पास आता है। वो कहता है क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ मैम। और तभी यून कहती है ठीक है रुको, मुझे मेरे पॉजिटिव फियांसे से पूछने तो दो। और ताह्युंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, वो पॉजिटिव है क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और तभी यून कहती है ऐसा है, और ताह्युंग नॉड करता है। यून कहती है ठीक है फिर चलो चलते हैं, डांस करते हैं। वो लोग डांस कर रहे थे। मिस्टर कांग की नज़रें हर वक्त यून के ऊपर थी। डांस करने के बाद ताह्युंग और यून उनके टेबल पे वापस आते हैं, और तभी ताह्युंग का एक दोस्त उसे बुलाता है। मिस्टर कांग सोचते हैं ताह्युंग के गुस्से के बारे में हर कोई जानता है और वो पॉजिटिव भी है। जब यून और ताह्युंग बातें कर रहे थे डांस करने से पहले, तो उस आदमी ने उनको सुन लिया था। मिस्टर कांग के चेहरे पे एक स्मार्क आता है। वो कहते हैं तुमने मेरा काम इजी कर दिया। ताह्युंग कैसे रिएक्ट करेगा अगर कोई उसके फियांसे के बारे में गंदा बोलेगा। मैं तो बस मिस्टर किम की शांति भंग करना चाहता हूँ। ताह्युंग अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था जब दो लड़के उसके पास आके खड़े होते हैं। वो लोग उसके इतने पास खड़े होते हैं ताकि ताह्युंग सुन पाए उनकी बातें। पहला लड़का कहता है हे उस लड़की की तरफ देखो। तो ये लड़का कहता है कौन सी। लड़का कहता है वही जिसने रेड गाउन पहना है, देखो कितनी परफेक्ट बॉडी है उसकी, और ये इस ड्रेस में उसके कर्व्स अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तभी दूसरा बॉय कहता है हाँ और उसके क्लीवेज भी दिख रही है। ताह्युंग उन लोगों को ऐसे गंदी बात करते हुए सुनता है। वो बहुत गुस्सा होता है और फिर उनकी तरफ देखता है, पर जब वो देखता है कि वो लोग यून के बारे में बातें कर रहे हैं तब उसकी खून खौलने लगता है। पहला लड़का कहता है आई विश कि उसके साथ एक रात बिता पाता, और इस बात पे ही ताह्युंग और उनकी तरफ जाता है। उस लड़की की कॉलर पकड़ के उसे पंच करने लगता है। ताह्युंग कहता है हमारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसे बात करने की। हाँ मिस्टर किम कहते हैं ताह्युंग ये क्या कर रहे हो, उसे छोड़ो। पर वो नहीं सुनता है। वो उस लड़के को ज़ोर से उसका कॉलर पकड़ के हिलाता है। उसके नाक और मुंह से ब्लड आ रहे थे। ताह्युंग दौड़ के ताह्युंग का हाथ पकड़ती है और कहती है ताह्युंग प्लीज़ स्टॉप, क्या हुआ। ताह्युंग के कज़न ने भी ताह्युंग को पकड़ा हुआ था, पर ताह्युंग उनके हाथ छुड़ा देता है। तभी मिस्टर किम चीख के कहते हैं ताह्युंग स्टॉप इट। और तभी ताह्युंग कहता है डैड आपको नहीं पता, ये लोग यून के बारे में बात कर रहे थे। दोनों लड़कों में से जो दूसरा लड़का था वो पहले लड़के को पकड़ के खड़े होने में मदद करता है,
और वो कहता है तुम हमें क्यों दोष दे रहे हो, तुम्हारे फियांसे की तरफ देखो, कैसे कपड़े पहने हैं उसने ही ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहने हैं। अगर तुम ये नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे फियांसे को ना देखें तो जाके उसे अच्छे से कपड़े पहनना सिखाओ। और मिस्टर किम उस लड़के को कहते हैं शट अप। ताइहुंग दोबारा से उसको अटैक करने जा रहा था, तभी यून उसका हाथ पकड़ती है और कहती है ताइहुंग बस छोड़ दो। और ताइहुंग उसका हाथ जोर से हटा के कहता है क्यों, तुम्हें बड़ा मज़ा आया। और यून कहती है ये क्या कह रहे हो। और तभी ताइहुंग कहता है क्यों, तुम्हें मज़ा नहीं आया, यही तो तुम चाहती थी राइट, कि दूसरे मर्द तुम्हें देखें, क्या अब तुम खुश हो। और मिसेस किम कहते हैं ताइहुंग क्या तुम ये भूल रहे हो तुम किससे बात कर रहे हो। और तभी ताइहुंग कहता है नो मॉम एब्सोल्युटली नॉट, पर मुझे लगता है वो भूल गई है कि वो किससे बिलोंग करती है। क्या मैंने तुम्हें नहीं रोका था ऐसे कपड़े पहनने से, नहीं रोका क्या यून, मैं तुमसे नहीं कहा था कि ऐसे कपड़े मत पहनो, फिर क्यों तुमने ऐसे कपड़े पहनी। वो ज़ोर से सांस लेते लेते चुप कर जाता है। कोई चुप था इंक्लूडिंग यून। तभी मिस्टर किम कहते हैं ताइहुंग यून से माफ़ी मांगो। तभी यून कहती है नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो ताइहुंग की तरफ देखती है जिसकी आंखें लाल थी गुस्से में। यून कहती है ताइहुंग तुम हमेशा मुझे ऑर्डर करते हो मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, जब से हम लोग इस रिलेशनशिप में आए हैं। मुझे लगा था कि तुम पॉजिटिव हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर नहीं, मैं गलत थी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि अगर तुम करते फिर तुम मुझे ऐसे सबके सामने इंसल्ट नहीं करते। एक औरत को पूरा हक है अपने कपड़े चूज़ करने की। तुम कोई नहीं होते हो मुझे सिखाने वाले, और मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो मैं तुमसे बिलोंग करती हूँ। मैं तुम्हारी पेट नहीं हूँ ताइहुंग कि तुम मुझे अपने मर्ज़ी से ट्रेन करोगे। तुम्हें याद है जब पिछले साल हम लोग जेजू आइलैंड में गए थे, तुमने भी तो शॉर्ट्स पहने थे और कुछ लड़कियाँ तुम्हें देख रही थी। क्या तब मैंने तुम्हें डाउट किया था और तुम्हें ब्लेम किया था ताइहुंग? क्या मैंने किया था ताइहुंग? नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा दोस्त नहीं था। क्या मैंने तुम्हें कभी ऑर्डर किया है कि तुम कैसे कपड़े पहनोगे? नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इवन इफ़ वी आर डेटिंग, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए ताइहुंग। तुम अपने पार्टनर को सफोकेटेड फील नहीं करवा सकते, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताइहुंग कहता है क्या मतलब है। तो मिस्टर किम कहते हैं यून, ताइहुंग की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और यून कहती है आई एम सॉरी अंकल, मैं आपको रेस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खो सकती। मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। और तभी ताइहुंग कहता है यून तुम ऐसा नहीं कर सकती। और यून कहती है क्यों मिस्टर किम, क्या अभी भी तुम में ये साहस है ये सब कहने की? तुम्हें पता है क्या, मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था, पर मेरे प्यार ने, मेरे फीलिंग्स ने मुझे अंधा कर दिया। पर अब सब कुछ ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। ऐसा कह के वो उस लड़कों की तरफ बढ़ती है और कहती है थैंक यू सो मच, अगर तुम लोग आज ये सब नहीं करते तो शायद मैं एक गलत आदमी के साथ ही रुक जाती। वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर किम कहते हैं आज की पार्टी यहीं पे ख़त्म हो गई, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। सारे गेस्ट चले जाते हैं सिर्फ उन चारों को छोड़ के। जेनी रोते हुए मिसेस किम से कहती है ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उसे ये ड्रेस पहनने के लिए फ़ोर्स किया था। तभी मिसेस किम उसको हग करती है और वो कहती है नो जेनी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही अपने बेटे को ये सिखा नहीं पाई कि कैसे औरतों की रेस्पेक्ट करते हैं, मैं ही फेल हो गई। वो भी वहाँ से चली जाती हैं और जेन भी उसके साथ जाती है। मिस्टर किम कहते हैं आज तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया ताइहुंग, तुम मेरे गुरूर थे। पर वो गहरी सांस लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ताइहुंग वहाँ एक स्टैचू की तरह खड़ा होता है। उसकी आंखें जो थोड़ी देर पहले गुस्से से भरी हुई थी अब उनमें आंसू थे।